भगवान देता है। आप कुरान शरीफ का पन्ना पलट पलट कर देखिए, उसमें लिखा है कि भगवान की मार बड़ी सख्त होती है। इस वर्तमान अवतार के अल्लाह ताला के विषय में तो कुरान शरीफ में लिखा है कि जो वर्तमान में जो हाजिर नाजिर होगा तो केस पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर मारेगा। वर्तमान जो अवतार होगा अल्लाह ताला जो हाजिर नाजिर होगा तो केस पकड़कर घसीट घसीट करके मारेगा, दंडित करेगा, यदि आप सही रास्ते पर नहीं आए तो बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान को आप लोग जो खेल तमाशा बना लिए हैं, भगवान ऐसा खेल तमाशा नहीं है, वो किसी को साधना जानता है। भगवान नहीं होता ना, ये सूर्य समय से नहीं उदित होता, लाखों वर्ष से। भगवान यदि इतना कठोर नहीं होता ना तो इस सृष्टि का संतुलन बर्बाद हो गया होता, बिगड़ गया होता। भगवान के डर से सूर्य समय से उदित होता है, भगवान के डर से समय के अनुसार ये पवन संचालित चालित होता है, भगवान के भय से ये सारी प्रक्रियाएं सृष्टि की हैं। प्रेम से, अरे प्रेम भी नहीं होता बिना भय का, प्रेम भी नहीं होता बिना भय का भैया। प्रेम, प्रेम जैसे सर्वोच्च रिश्ता, प्रेम जैसे पवित्रतम रिश्ता भी भय के बगैर नहीं होता। राम जी समुद्र को, समुद्र का लगे पूजा पाठ करने, लगे विनय स्तुत करने। लक्ष्मण जी को तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये भगवान जी यही समुद्र का पूजा, ये भगवान जी समुद्र का पूजा। ये मत भ्रम सब जो है, कौन समझता है कि शंकर जी का पूजा किए थे तो रामेश्वर में मंदिर भी बन गया है। लेकिन अब ये समझिए ना कि वो शंकर जी का पूजा किए थे कि समुद्र का। जब 3 दिन पूजा करते करते राम जी का जब समुद्र देवता सामने नहीं आया तो क्या कहते हैं राम जी? विनय न जमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। विनय करते करते 3 दिन बीत गया राम जी को, समुद्र प्रकट नहीं हुआ। तो राम जी क्या कहते हैं? विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। आप बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। बोले राम जब देखे 3 दिन विनय करते करते जब समुद्र प्रकट नहीं हुआ तो राम जी को लगा कि ये जड़ समुद्र, इसकी इतनी हिम्मत, 3 दिन मैं इसकी गुहार 3 दिन से कर रहा हूं और वो प्रकट नहीं हुआ। अरे लक्ष्मण, भय के बिना प्रीत भी नहीं होती, प्रेम भी नहीं होता। प्रेम लक्ष्मण बाण सरासन आलू। अरे लक्ष्मण, अग्निमाण मेरा लाए, अग्निमाण। सोखों वृषिक जल जलधि किसानू। अरे लक्ष्मण, मेरा अग्निबाण ला, इसको जब तक शोषित नहीं करूंगा ये समझेगा नहीं कि ये कौन है जो पूजा कर रहा है। ये तो सिर माथे चढ़ गया। हमारे निवेदन करने पर ये हम सिर माथे चढ़ गया। ला ला अग्निबाण ला। ये सिद्धांत है। आगे क्या प्रमाण में दिया? बात सही है, सही लक्ष्मण, कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति आ सहज कृपण सन सुंदर नीति। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति आ सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी आति लोभी सन विरत बखानी। ममता रत सन ज्ञान कहानी आति लोभी सन विरत बखानी।
क्रोधी सम, आक्रामी ही हरि कथा। ये सब कैसा है भाई? अरे ये सब वैसा ही है कि ऊसर बीज बोए फल जथा। जैसे ऊसर में यदि बीज आप बोना शुरू करेंगे तो सारी भर्ती तो आपकी नष्ट हो ही जाएगी, व्यर्थ हो ही जाएगी, बीज भी आपका नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से सठ के साथ कोनो सठ आ गया, मूर्ख आ गया, और उसके सामने विनय करते जाइए, विनय करते जाइए तो और सिर पर चढ़ता जाएगा, सिर पर चढ़ता जाएगा, सिर पर चढ़ता जाएगा। कुटिल सुन प्रीति, जन कपटी हो, जन कपटी हो, धूर्तबाज हो, कुटिल हो, उसके साथ प्रीत कीजिएगा तो जस जस प्रीत कीजिएगा तो यानी वो सिर पर चढ़ती जाएगी, चढ़ता जाएगा। जस जस प्रीत कीजिएगा, यदि वो कुटिल मस्तिष्क है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, लड़का हो, चाहे लड़की हो, यदि कुटिल है तो उसके साथ प्रीत नहीं, कठोरता का व्यवहार लाइए। सठ है तो उसके साथ विनय नहीं, हाथ जोड़ना नहीं। सठे साठम समाचरित, सठे साठम समाचरित, सठ के साथ सठता का जब व्यवहार दीजिएगा तब जाकर के वो समझेगा। भगवान कृष्ण दुर्योधन के साथ विनय निवेदन करने लगे सभा में। शांति शांति के लिए शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन की सभा में लगे यानी विनय करने कि भैया मान जाओ, शांति स्थापित कर लो, क्यों नाश कर करा रहे हो तो अपने कुल खानदान का। पांडव भी तेरे वंश का खानदान के हैं, तू भी उनके खानदान का है, लड़ करके क्यों मरो कटोगे आप लोग? शांति में कोई समझौता कर लो। इनका विनय जो है दुर्योधन को भाया नहीं, और इतना मीटर पारा गर्म होता गया, गर्म होता गया कि अरे ग्वाल का लड़का बच्चा आकर के मेरे को उपदेश दे रहा है, पकड़ो और बांधो इसको। ऑर्डर दे दिया गिरफ्तारी का, बांधने का कृष्ण को। बाहर सभा में ऑर्डर दे दिया गिरफ्तारी का, बांधने का। लेकिन वहां जैसे ऑर्डर दिया वैसे कृष्ण का अपना एक जाने आने विराट प्रकट हुआ। लगा कि अभी बढ़ाने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला नहीं है। फिर दुर्योधन ऑर्डर वापस लेकर के सभा ओवर हुआ। आगा चलो कृष्ण, अरे भाई ये कुल तो सभा की बात थी, नीति की बात थी, आओ आओ चलो, अब चलो कुछ समय हुआ है, भोजन कर लिया जाए। भगवान जो क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? क्या बात है, बड़ा झूम रहे हो? ए भैया, इनको अपने मसीनवे की चिंता है, इनको तो है ही है, यहां छठ बना रहे हैं तो उधर से हमारी इशारा पर इशारा हो रहा है, इधर उधर भैया इन लोगों को मसीने की चिंता है। सही है, इधर तो कुछ अता पता है ये नहीं, यही तो भगवान जी का रोबोट है, मशीन है, इसको तो कुछ अता पता होता है नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा। लेकिन जिसकी मशीनवा है भगवान जी ने ये भी डिप्यूट कर दिया है, पानी डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना, मशीन है, चलती रहेगी, चलती रहेगी। नहीं तो मशीन गर्मा जाएगी तो खसखस आने लगेगी, बाधा डालने लगेगी, तो भैया मशीनवा में डाल दे, मशीन चालू कर दे, इन लोग भी फुर्सत पा जाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप लोग भी क्यों आदमी बने हो? अरे भगवान जी का मशीन बन जाना, सब जिम्मेदारी भगवान जी ले लेगा। नमक से लेकर के अमरलोक तक देता है भगवान, अमरलोक तक। आपको रुपया पैसा कुछ सोचने ही नहीं देगा, आपको रोटी कपड़ा मकान सोचने ही नहीं देगा। नमक से लेकर के अमरलोक परम धाम तक की सारी जिम्मेदारी ले लेगा। बस एक ही काम करना है कि मन माना नहीं होना है। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, आ विधि के विधान राम हान लाभ सहिए, और सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, विधि के विधान राम हान लाभ सहिए, तब जा
ये परम प्रभु का मोक्ष और अमर लोक मिलेगा। तो भगवान के अनुसार होने में क्या बात है? अरे बेईमान भ्रष्ट जो है ना, वही प्रेम से नहीं रह पाते भगवान के यहां। जो सठ होंगे, जो कुटिल होंगे, जो ममतामयी होंगे, जो लोभी लालची होंगे, जो कामी क्रोधी होंगे, वो नहीं ठहर सकते भगवान के यहां। ऐसे लोगों को भगवान दुरुस्त करना अच्छी तरह जानता है। प्रेम से, समझौता से, नहीं तो बकियवा पूरा करके भी भगवान कुल जानता है। शरणागत होने पर हनुमान जैसे बानर को मंदिर में पहुंचा देता है। ए भैया, इनके लौटा देने से काम गड़बड़, ये जुट्ठे ही खड़ा बना। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की, डाल दो मशीन में, छुट्टी कर दो इनको। हे परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अबे कोई कम्युनिस्ट वाला मिलेगा, अभी कोनो नास्तिक मिलेगा तो कहेगा है यहाँ इतने लोग भूखा दुखा पड़े हुए हैं, इतने गरीब बने हुए हैं, और भाई भक्ति सेवा सिखा रहे हैं, उन सबको रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, भूखे भजन न हो गोपाला आयहले अपना कंठी माला। तो बात सही है भाई, सचमुच भूखे भजन नहीं हो पाता है, सचमुच भूखा भजन नहीं हो पाता है। भूख में तो छटपटाहट होने लगता है, भजन कैसे होगा? लेकिन भगवान किसी को भूखा रखना नहीं जानता। भगवान रोटी देता हुआ भजन कराता है। भगवान कभी भूखा रख करके भक्ति सेवा नहीं कराता। भगवान पहले भोजन देता है, फिर भक्ति सेवा कराता है। इधर साधु जी लोग, इधर भिखमंगा जी लोग पोशाक को कलंकित करते हैं। देखता हूं यहां लाइन लगती है, आई भंडारा चल रहा है, सामने लंगर, देखता हूं कि पोशाक पहने हैं सब महात्मा का, साधु का, भिखमंगा की तरफ से कटोरी लेकर दौड़ते रहते हैं। भगवान ने अपने भक्तजनों को भिखमंगा नहीं बनाया है। ये तो हमको संतुष्टि नहीं है भगवान पर, हमको विश्वास भरोसा नहीं है भगवान पर, इसलिए कि भक्ति का भाव ही नहीं है। ये तो श्रम से बचने का, मेहनत से बचने का उपाय साधन अपनाए हैं सब। इसमें अरे जितना है पोशाक पहन करके जो पंक्तियां में बैठते हैं सब, इसमें 70-75% बिहारी भिखमंगा है सब। इसमें 70-75% बिहारी भिखमंगा है सब। मेहनत न करना पड़े, बिना मेहनत का आदर सम्मान से रोटी मिल जाए, घूमते टहलते रहे। अरे हम तो साधु, अब क्या कहें, मिलने आते हैं सब। एक त्यागी बैरागी महात्मा जी कल आए थे हमारे पास। लड़की जैसे उम्र की एक साथ में महिला थी, और बोलते बोलते बात करते गए, मैं त्यागी हूं, बैरागवान ज्ञान एकदम ब्रह्मचर्य महात्मा हूं, ये मेरी पत्नी जी है, पत्नी जी 5 बार ये चबुर चबुर। अब मनो हमको लगा कि रे मति भ्रष्ट, कहेंगे तोरा शर्म भी नहीं आ रहा है, तू ब्रह्मचारी सन्यासी महात्मा है, बाल सफेद हो गया है। लड़की जैसी औरत ही हमारी धर्म पत्नी जी है, वो 5 चबा रही है, वो 5 चबा रही। कहे कि अरे रहते हमारे यहां तो दोनों का साथ पूरा करा देते, तेरे को ब्रह्मचारी कैसा होता है यो समझा देते, और 5 बाताड़ी उन्हों के भक्ति सेवा करा देते। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अमर का एक बिना पान खाने का कोई पैसे नहीं होता है, रहता है तो चल भाई पर्चा छपवा दो, आए हैं लोग तन चाय चीनी मंगा दो, सेवा हो जाएगा। 2-4 मूर्ति भक्त से पा जाएंगे, वही सेवा हो जाएगा। 2-4 पर्चा छपवा दो, बुकलेट छपवा दो, बांट दो, कहीं वो संस्कारी जीव होगा तो पढ़ेगा तो भगवान की तरफ पाने के लिए आगे बढ़ेगा। हम जानते हैं कि एक बीड़ी सुलगा देना तो शायद हमारा 4 खनवा छीन जाएगा।
लेकिन ये भीख मांगना सब वो जो रखला जुड़ाया था धर्म पत्नी को मुंह नहीं खुल रहा था, पता नहीं एक बीड़ा डाली थी कि 2 बीड़ा डाली थी मुंह में, आगे 3 बीड़ा डाली थी, मुंह उसका नहीं खुल पा रहा था पनवा चबाने में। कहेगी आज बहुत बढ़िया जगह पाई है, कहीं हमारे यहां जगह मिल गया होता तो मुंह बिना पनवे का लाल दिखाई देता, बिना पनवे का लाल दिखाई देता। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। ये धर्म को भीख मांगना सब कलंकित कर दिया। ज्ञान जैसे परम पवित्रतम विधान सृष्टि का भगवान कृष्ण ने कहा कि न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस ब्रह्मांड में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी दूसरा चीज नहीं है। ऐसे ज्ञान को ये आडंबरी ढोंगी, ये गुरु सब जो भगवान और गुरु बनकर बैठे हैं, हरई शिष्य धन शोकन हरई अस्यो गुरु घोर नरक महपरई। अरे भीतर से ही घोर नास्तिक हैं सब, इनको भक्ति सेवा से कोई मतलब नहीं है। अब महात्मा जी गुरु जी लोगों के मंच से नौटंकी हो रही है, ड्रामा हो रहा है, नौटंकी नचनिया बजनिया। सीताराम जी बैठ करके पूजवा रहे हैं, वो सीता मैया जी हैं तो राम जी हैं, पूजा करो चढ़ावा दो। आयन भी मूढ़ जनता वो मार जा जा करके और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। उस नचनिया बजनिया सीता जी हो गई, राम जी हो गए, ये महात्मा जी कौन जी हैं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। यही सब तो हमारे लोगों की, इन महात्मा जी लोगों की शिकायतें हैं कि संत ज्ञानेश्वर हम लोगों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, अपने वृत्ति को नहीं बदलेंगे, अपने को जनसेवक घोषित नहीं करेंगे। महात्मा सच्चा तो वो होता है जो जनता के कल्याण के लिए सेवक होता है, सेवाभावी होता है, जनता के लिए कल्याण सोचता है, जनता के लिए हम उसका ले भी कुछ तो उसको दिखलावे और उसको दिखलाई दे कि हमारा लिया नहीं गया बल्कि इसके एवज में दिया गया। जैसे धरती बीज लेती है तो फसल देती है, बीज लेती है तो फसल देती है। शंकर जी लोटा का जल लेते हैं तो गंगा का धार देते हैं। सूरज लोटा का जल लेता है तो समुद्र से यानी समुद्र का जल ला करके बारिश बना करके उड़ेल देता है। हमको ऐसा होना चाहिए कि जिस भक्त सेवक का 10 रुपया लेते हैं तो उसको देखने का मौका दें कि यह 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया बन करके पीछे से उसके पास जा रहा है। धरती लेते हुए तो दिखाई देती है, थोड़ा संतोष कीजिए, संरक्षण कीजिए तो पता चलेगा कि 20 गुना 2550 गुना दे देती है। यदि वास्तव में ईश्वर परमेश्वर होगा तो आपका लेता नहीं है, लेता है बीज, देता है फसल, लेता है बीज पौध, देता है वृक्ष फल। यानी सदगुरु गुरु कभी भीख मांगना ठग नहीं होता है, वो लेता है लेकिन बीज क्यों लेता है? फसल लौटाने के लिए, फसल के लिए, जीवन कल्याणकर बनाने के लिए। ये उसको दिखलाई दे कि मेरे देने में लेना है, देने में पाना है। ऐसा हमको अपने जीवन को बनाना चाहिए। क्या ईश्वर और परमेश्वर पर विश्वास भरोसा नहीं? पैसा विश्वसनीय हो गया कि हम पैसे के लिए भक्त सेवक को ठगे छले? अरे सीधे कह करके ले लो, सीधे कह करके ले लो, नाप लो, लेकिन एवज में उसको ऐसा दो कि उसे दिखाई दे कि हमको मिला है,
हमने दिया नहीं है। राम जी भी दीनी ज्ञान हर लेनी माया। ज्ञान देते समय माया हरण अनिवार्य है। क्यों? कि ज्ञानी पुरुष पर माया संचालन नहीं कर सकती। ज्ञानी पुरुष माया के अधीन नहीं होता है, सृष्टि की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए ज्ञानी है तो परमेश्वर के शरण में रहिए। यदि आपको माया में रहना है तो ज्ञान की क्या जरूरत? ज्ञान की क्या जरूरत? ज्ञान तो उन परम भाग्यशाली जीवात्माओं के लिए होता है जिनको अमरत्व चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति अमरता देने चाहिए, उनके लिए ज्ञान है। ज्ञान पैसा परिवार बढ़ाने के लिए नहीं होता है, परमेश्वर से संबंध जोड़ने, परमेश्वर में अपनत्व बढ़ाने के लिए होता है। ज्ञान परमेश्वर को मिलाता है, ज्ञान परमेश्वर को जनाता है, ज्ञान परमेश्वर को दिखाता है, ज्ञान परमेश्वर से बातचीत करते कराते हुए पहचान कराता है। तत्पश्चात भक्ति सेवा जो है जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ने और जोड़े रहने का, शरण में बने रहने का विधान होता है, जिसका परिणाम क्या है? इसे करोड़ों करोड़ों बार की नारकीय दुसह यातनाओं से मुक्ति, करोड़ों करोड़ों बार के जमराज की यातनाओं से, नारकीय दुसह यातनाओं से मुक्ति और अमरत्व से मुक्ति, अमरत्व की प्राप्ति ज्ञान ही तो देता है। ज्ञान ब्रह्मांड में भगवान के सिवा दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। भगवान के सिवा भगवान को जानता ही कौन है? ब्रह्मांड में भगवान के सिवा भगवान को जानता ही कौन है? भगवान का ज्ञान ऐसा होता है कि भगवान के सिवाय यदि कोई भी देना चाहे देने लगेगा तो उच्चारण करते ही झूठ हो जाएगा। भगवान का ज्ञान कोई भी भगवान के सिवाय यदि देना चाहे तो दे ही नहीं सकता, आदि शक्ति नहीं दे सकती। भगवान अपने चाहे जितना वैराग्यवान शिष्य हो, सेवक हो, चाहे आदि शक्ति साक्षात क्यों न हो, ज्ञान दिलवा नहीं सकता। तत्व ज्ञान भगवान वाली शरीर के सिवाय ब्रह्मांड में दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। राम जी दिलवाने लगे सीता से हनुमान को ज्ञान। राम जी सीता को आदेशित किए कि सीते इस हनुमान को देख रही हो, कितना भक्ति भाव से खड़ा है, देख रही हो, जिसने यानी लंका की लड़ाई में सारी सेवाएं, सारी हर प्रकार की सेवाएं किया, लेकिन प्रतिफल कभी नहीं चाहा, सेवा के बदले कुछ भी चाहा नहीं। और देखो ना कितना भक्ति भाव से खड़ा है, हनुमान जी को देख करके देखो ना कितना भक्ति भाव से खड़ा है। निसंदेह ये ज्ञान का अभिलाषी है। सारी सेवाएं समाप्त होने के बाद लंका से जब विजय प्राप्त करके राम जी लौटे, अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद राम जी सीता के साथ बैठे हुए थे बड़े प्रसन्न मुद्रा में, और हनुमान जी हाथ जोड़े हुए भक्ति भाव से सामने खड़े थे। ऐसी परिस्थिति में राम जी ने कहा कि सीते देख रही हो हनुमान को, कितना भक्ति भाव से खड़ा है, सारी सेवाएं किया लेकिन कभी कुछ चाहा नहीं। निसंदेह है ज्ञान का पात्र है। अभी से मेरे तत्व को जना दो। यानी उस समय तक हनुमान जो है राम जी के तत्व को नहीं जान पाए थे। उस समय तक हनुमान जी राम जी के तत्व को नहीं जान पाए थे। तत्व ही तो भगवान होता है, शरीर कोई भगवान थोड़े होती है।
राम जी भगवान थोड़े थे। राम जी शरीर में जो तत्व क्रियाशील था वो भगवान था। सामान्य गृहस्थों में तो जीव भी नहीं, जीव भी आप नहीं मानते, शरीरे सब कुछ है, इसीलिए आपका शरीरे के साथ सब कुछ नाश को चला जाता है। जो स्वाध्यायी महात्मा होते हैं वो जो मुंह फुलाकर हम ब्रह्मास्मि में मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, झूठ मूठ में हम कहीं ब्रह्म होता है, वो कुछ जीव को शरीर से अलग आभासित करते हैं, जानते देखते हुए भी नहीं। हई शंकराचार्य लोग हैं, इसी में मुंह फुलाकर बैठे हैं, हम ब्रह्मास्मि। हई महामंडलेश्वर गण हैं, हरिद्वार वाले अखाड़ा वाले, हम ब्रह्मास्मि। हई मुरारी बापू रामायणी, हई मानस मार्तंड, कुल जितना कि शास्त्र अध्यायी होते हैं, शास्त्र पाठी होते हैं, वो इसी मुंह फुलौआ में होते हैं, हम ब्रह्मास्मि। इन सबों को यह भी पता नहीं कि हम क्या है, ये भी पता नहीं कि हम क्या है, मुंह फुलाए बैठे हैं। समाज के विद्वान, समाज के बढ़िया उपदेशक, समाज के और राम जी की फुलवारी का सीन लेकर के सबको गदगद कर देंगे, राम जी का वनवास लेकर के सबको अपने रोएंगे, सबको रुलाएंगे। अरे बड़ा बढ़िया महात्मा जी, बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहे हैं। ओ लक्ष्मण जी का धनुर्भंग का, लक्ष्मण परशुराम का यानी संवाद लेकर के वाह लक्ष्मण वाह, परशुराम जी को ऐसा बोल रहा है, वैसा लग रहा है क्या गदगद है। अंगद रावण, हनुमान रावण संवाद का जब वर्णन करेंगे, वाह हनुमान जी, वाह रे अंगद, क्या पांव रखा, क्या जवाब दिया इस रावण का। हंसाएंगे, खिलाएंगे, रिझाएंगे और सब ठक ठुक करके वसूल लेंगे। ये सब गिद्ध जैसे होते हैं, गिद्ध जैसे। उड़ान तो भरेंगे आसमान में सबसे ऊंचा, लेकिन दृष्टि रहेगी मरे हुए पशुओं पर, मरे हुए पशुओं पर। उड़ान तो सबसे ऊंचा, लेकिन केवल कबूतर ही है जो गिद्ध से ऊपर उड़ता है। सबसे ऊपर उड़ने वाला गिद्ध पक्षी है, उससे ऊपर एक कबूतर है, वो उड़ता है। तो ये गिद्ध की तरह से है, उड़ान तो भरेंगे इतना ऊंचा, जब मंच पर बैठेंगे तो लगेगा कि इनके जैसे भक्त, अरे वाह क्या झूमते हैं, बोलते बोलते रोने लगते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, ये हंसते हंसाते हैं, रोने लगते हैं। इसी में भाव में बहकर सब जनता अपने को खोने लगती है। असलियत है कि वो भोगी बेचनी है, भक्ति का पोंगा रच रहा है, भक्ति का ढोंग रच रहा है, उसके भीतर भक्ति थोड़े है। जब घर परिवार में होता है तो देख लीजिए उसको, भगवान के जैसे एक भगवान ही है। ये स्त्री, ये महिला और धर्म एक साथ, महिला और धर्म दोनों आप एक साथ रखेंगे, अरे सब खा चबा जाएंगी। ब्रह्मांड में सारी